हर इंसान को ये काल, ये मृत्यु खाएगी। बचेगा कौन? जो आत्मज्ञान को जान लेगा। ऐसा नहीं कि उसका शरीर खाएगी नहीं, उसका शरीर खाएगी, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं लगेगा कि मेरे शरीर के साथ कौन क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सारा ध्यान आत्म देव में जुड़ जाएगा, उसकी सूरत शब्द में जुड़ जाएगी। समझ लो। तो कह रहे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। यानी जो लोग जाप का सहारा लेके बैठे हैं, राधे 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 जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड कर रहे हैं, कबीरपंथी सतनाम सतनाम जय कबीर सत साहिब कर रहे हैं, ये सब बेचारे अंत समय में एक दर्दनाक मौत का सामना करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जाप मरे, जिसका सहारा ये लेके बैठे हैं वो खुद मर जाएगा अंत में। जाप मरे, अजपा मरे, जो श्वासों का सहारा लेके बैठे हैं उनकी सांस अटक जाएगी, दर्दनाक मौत होगी। अनहद भी मर जाए, कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की धुनों को सुन रहे हैं, दर्दनाक मौत होने वाली है, याद रखना। तो कह रहे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। अगर तुम्हारा ध्यान परमात्मा में लीन है, इस काया माया से परे परम तत्व में लीन है, तो तुम इतने आनंद में इस शरीर को छोड़ोगे, जितनी खुशी जितनी आनंद किसी को अपनी शादी में भी नहीं आता। कहते शादी का आनंद भी तुच्छ है उसके सामने, ऐसे आनंद में तुम रहोगे। साहिब समझा रहे हैं। अरे जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते तुम्हारी मौत नहीं, वो जश्न होगा जिस दिन एक आत्मज्ञानी शरीर को छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है क्या करना है। पानी अगर गहरा है तो डराता है, लेकिन किसको? जिसे तैरना नहीं आता, और पानी उसको खुशियां देता है, चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, जिसे तैरना आता है। बच्चे देखो, गांव के बच्चे तालाबों में छलांग मारते हैं, गहरे गहरे तालाब हैं, 50-50 मीटर गहरे तालाब मिल जाते हैं कई जगह, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं उसमें। क्यों? तैरना आता है। वही पानी बच्चे को आनंद दे रहा है, और उसी में 60 साल का बुढ़ा जिसको तैरना नहीं आता, उसको धकेलो, डर के मारे हालत खराब हो जाती है उसकी। वही पानी बराबर है दोनों के लिए, उसकी गहराई बराबर है दोनों के लिए, लेकिन एक को तो डरा रहा है और एक को आनंदित कर रहा है। इसी प्रकार जिसको मृत्यु का रहस्य समझ में आ गया, जिसने मरने से पहले मरना सीख लिया, वो आनंद में रहेगा, और जो मरना नहीं जानता उसकी हालत खराब होने वाली है। ऐसा तड़प तड़प के मरेगा, ऐसी दर्दनाक मौत होगी कि हालत खराब हो जाएगी। तो करना क्या है? कबीर साहब कहते हैं मरने से पहले मरना सीख लो, डूबने से पहले तैरना सीख लो, तो कल्याण हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? अरे मरता मरता जग बुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना होए। अगर तुम्हारे जीवन में गुरुदेव आ गए और उन्होंने तुम्हें मरने की कला सिखा दी, तो मौत तुम्हारे चरणों की दासी बन जाएगी। इतना समझ लो। क्यों? क्योंकि 24 घंटे तुम उस अवस्था में रहोगे जहां मौत भी चरण दबाती आके कि मालिक तुम्हें कौन मारेगा, अब तुम अविनाशी हो गए हो। साहिब समझा भी रहे हैं इशारे इशारे में। क्या कह रहे हैं? अरे हम नो मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कह रहे अब कौन बनेगा?
अब किसकी मौत आएगी? जब हमें आत्मज्ञानी गुरु मिल गया और उसने हमें आत्मा का भेद समझा दिया, हमने आत्मा का ध्यान धरा और हम आत्मा ही हो गए। अब कौन मरेगा? जब तुम आत्मा ही हो गए तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट सदा सदा के लिए खत्म हो गई। और अगर तुम शरीर बने रहे तो बेटा एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आने वाली है। देखो, जब कोई मर जाता है तो उसकी फोटो पे क्या लिखा होता है? जन्म इतने साल में, मृत्यु इतने साल में। समझो, तुम्हारा भी जन्म और मृत्यु लिख दिया जाएगा। कब लिखा जाएगा? जब सारी बातें लोग सुन रहे हैं। दोनों उधर जाओ, दोनों उधर जाओ, दोनों उधर जाओ। तो इसको समझना है, यानी जब तक तुम्हें मृत्यु की कला नहीं आ गई तब तक तुम्हें ये मृत्यु डरा डरा के मारेगी। जब तक तुम्हें तैरने की कला नहीं आ गई तब तक ये पानी तुम्हें डरा डरा के मारेगा। लेकिन एक बार अगर तुमने पानी पे विजय प्राप्त कर ली, सारी उम्र में एक बार अगर कोई तैरना सीख जाए तो सारी उम्र नहीं भूलता। चाहे बुढ़ापे में धक्का दे दो उसे, बचपन में एक बार तैरना सीख लिया ना, सारी उम्र कभी ना तैरे। सीधे बुढ़ापे में भी अगर पानी में गिर जाएगा 2 मिनट में तैरेगा। क्यों? वो कला आ गई उसे। अब कौन भूलेगा उसे? तो बात इतनी सी है, लेकिन इतनी सी बात समझने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। जन्मों जन्म समझ में नहीं आती है बात। क्यों? क्योंकि माया ने इतना बड़ा जाल बुन रखा है इस जीव को जप में, तप में, पूजा में, पाठ में, हवन में, यज्ञ में, तीर्थ स्थानों में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, हर जगह उलझा रखा है। हर जगह माया का खेल चल रहा है। केवल आत्मज्ञान का खेल नहीं चल रहा है। अगर आत्मज्ञान का खेल समझ लिया तो माया धराशायी हो जाती है। यही गीता में समझाया गया है। हे अर्जुन, इस संसार के समस्त जीव मेरी माया में उलझ पुलझ के जन्म मरण में चक्कर खाते हैं, गोते खाते हैं। लेकिन जो लोग आत्मा के ज्ञान को जान लेते हैं वो सहज ही मेरी माया से परे हो जाते हैं। अब उनको माया नहीं पकड़ सकती। माया का खेल खत्म। लेकिन ये कब होता है? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी तत्वदर्शी संत आ जाता है। अध्याय 4 34वां श्लोक इसी की तरफ इशारा कर रहा है। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को अर्थात आत्मा को जान लिया है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, वही तुम्हें आत्म ज्ञानी बना सकता है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। तो बिल्कुल क्लियर समझाया गया है। लेकिन ये जीव आत्मा के ज्ञान को नहीं जान पाता और माया के चक्कर में उलझा रह जाता है। भक्ति तो करता है, गुरु भी बनाता है, लेकिन सत्य का भेदी ना होने के कारण झूठे गुरु को, अधूरे गुरु को अपना परमात्मा मान के उसकी भक्ति में लीन रहता है। इससे कल्याण नहीं होगा। साहिब समझा रहे हैं गुरु धारण करो, अच्छी बात है, लेकिन कैसा गुरु धारण करना है वो भी समझा रहे हैं। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। कह रहे गुरु धारण करो, अच्छी बात है, लेकिन जो माथे का मोर है यानी वो गुरु जिसके द्वारा तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, उसके बारे में क्या बताया? शब्द विवेकी पारखी। वो शब्द का विवेक रखने वाला पारखी गुरु होगा तब कल्याण होगा। लेकिन लोगों को शब्द विवेकी पारखी की जानकारी नहीं है। करे तो करे क्या?
तो क्या है शब्द, क्या है विवेक, क्या है पारख, अच्छे से समझ लो। शब्द का मतलब है सार शब्द। ये शब्द नहीं हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के शब्द, ये शब्द नहीं जो श्वासों से उठ रहे हैं, जो नाभि से उठ रहे हैं, वो शब्द नहीं जो कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्व की 5 धुनें चल रही हैं, वो शब्द नहीं। किस शब्द की बात हो रही है? सार शब्द की। बीजक प्रमाणित करती है, सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डारा। अगर बचना चाहते हो तो सार शब्द से ही बच पाओगे। सार शब्द कहीं बाची हो, तो सार शब्द क्या है? सार शब्द 52 अक्षरों से परे, अखंड अविनाशी, नी अक्षर नी शब्द निज नाम है। तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उसे सार शब्द कहते हैं। और बाकी शब्द ये बोलने लिखने पढ़ने वाले। तो कह रहे हैं शब्द विवेक की पारखी, यानी जो शब्द का विवेक करके परख करके तुम्हें पारखी बना दे, वो गुरु तुम्हारे सिर का मोर है। तो सतगुरु क्या करता है? नकली शब्दों को छुड़वा देता है और असली शब्द को लखा देता है। तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप लखा देता है। और ये जीव से बोले जाने वाले, ये थूक वाली जीव कहते हैं, झूठी जबान, इस थूक वाली जीव से बोले जाने वाले नामों को छुड़वा देता है। समझ लो, कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये बोलने लिखने पढ़ने वाले, ये जपने वाले नाम छुड़वा देता है। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब जाओगे निज घर को जब ये सारे मंत्र जंत्र तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ सब छोड़ दोगे। क्योंकि अगर इसी में अटके रहे तो जहां आशा तहां वासा। अगर इस माया रूपी संसार में कोई भी माया की चीज तुम्हें लुभा गई, तुम उसके पीछे पड़ गए, तो समझो वो घसीट के ले आएगी तुम्हें। तुम अच्छा खासा घर से निकले हो बाहर जाने के लिए कहीं, तुमने रास्ते में देखा अरे मेरा मोबाइल तो घर में रह गया, तो क्या करोगे? चले जाओगे जहां जा रहे हो, वहीं वापस घूम के आ जाओगे। अरे भैया घर में मोबाइल रह गया, मैं कैसे जाऊं? समझो क्यों? क्योंकि पीछे जो चीज छूट गई है, तुम्हारा ध्यान उसमें अटक गया। और अगर तुम्हें याद ना आता मोबाइल, तो तुम चले ही गए थे। इसी प्रकार अगर तुम संसार छोड़ रहे हो मृत्यु के समय में, और अगर तुम्हें एकदम इस मृत्यु लोक में पड़ी हुई कोई भी वस्तु याद आ गई, माँ याद आ गई, बाप याद आ गया, बेटा बिटिया याद आ गए, मकान दुकान याद आ गई, गाय भैंस याद आ गई। गाय भैंस भी याद आ जाती है। कई बार सत्संग होता है शाम को, तो कहते गुरुजी जल्दी खत्म कर लेना। क्यों? अरे गैया चोनी है, भैंस का दूध निकाल। सत्संग गया बाहर में, भैंस घुसी हुई है दिमाग में। तो जो चीज तुम्हें याद आ गई अंत समय में, तुम वहीं चले जाओगे। मोबाइल याद आ गया, बेटा घर चले जाओगे वापस। इसी प्रकार अगर भैंस याद आ गई तो भैंस बनने के लिए तैयार रहना। कुत्ता याद आ गया, कुत्ता बनने के लिए तैयार रहना। जहां तुम अटक गए माया में, माया तुम्हें कोई ना कोई शरीर धारण करवा देगी। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि अब माया को जानो, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां तुम अपनी सूरत को अटकाओ। अरे ये सब माया ही है। सूरज माया, चांद माया, धरती आसमान माया, पेड़ पौधे माया, ये जंतर मंतर माया, ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे माया, ये सब माया ही तो है। बनना बिगड़ना माया का ही तो खेल है। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, क्योंकि ये माया है ही नहीं। समझ लो, माया को जलाया भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है, भूना भी जा सकता है,
गीला भी किया जा सकता है, सुखाया भी जा सकता है, ये काया ही माया है। काट लो, भून लो, फ्राई कर लो, जो मर्जी कर लो इसको। लेकिन आत्मा वो माया से परे है। आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो हमने क्या करना है? हमने अपने जीवन में सत्य को धारण करना है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया तब तक भूल जाना कि तुम्हारा कल्याण होगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जब लगना चीन होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोए। यानी अब काया का खेल नहीं चलेगा। अब पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब काया की सामग्री नहीं चलेगी। अब केवल और केवल नाम चलेगा। नाम यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप। इसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम का मतलब क्या है? जो हमारे झंडों पे लिखा होता है जय सतनाम। सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है। तो कह रहे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, वो आत्म तत्व को प्राप्त कर लेगा, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए अब एक सत्य को जानना है, एक सत्य को मानना है, एक झंडे के नीचे आना है और सारे संसार को एक सूत्र में बांध देना है। ये जात पात, ये अलग अलग धर्म भेद, ये सब 52 अक्षर का खेल है। ये 52 अक्षर बन गए तो जात पात बन गई। अगर ये आ आ ई उ का खा गागा ना बना होता तो बताओ कौन राजपूत, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कौन ब्राह्मण? ये सारे अक्षरों का खेल है। ये ब्राह्मण का बा कहां से आता? ये शूद्र का शाह कहां से आता? ये क्षत्रिय का क्षत्रिय कहां से आता? ये नाम नहीं होते। इंसान तब भी होते, इंसान थे, नाम नहीं थे। याद रखो, तत्व थे, तत्वों के नाम नहीं थे। जब तत्वों के नाम रखे गए, पहले अक्षर बनाए गए, अक्षरों के द्वारा सारे संसार के तत्वों के नाम रखे गए। तो इन नामों में नहीं उलझना है, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। एक नाम को जान के, यानी आत्मा के नाम को जान के, अरे दूजा दे बहा। ये बाकी जितने भी नाम है छोड़ इसको। आत्मा को जान, नामों को छोड़। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया। नहीं आवे नहीं जा। पहले चंचल था, अब नीचल हो गया है, अचल हो गया है। अब आना जाना समाप्त हो गया है। अब 24 घंटे युगो युग खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम शब्द रूप रहोगे, अपने स्वरूप में रहोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप शब्द ही है। अरे शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले पराग। समझो इस बात को कि हम सबका रूप शब्द ही है, लेकिन हम अपने आप को देही मान के बैठ के अलग 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 रूपों में बंटे हुए हैं। कोई आदमी, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई मोटा बने बैठे। जबकि ये सब क्या है? माया है, काया है। हम आत्मा हैं, हम सब आत्मा ही हैं। बस अपने आप को जानने की देर है। तो कैसे जानेंगे? जब हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, हम तभी जान सकते हैं। तो इसलिए हमें आत्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता है, इन मंत्र जंतर तंत्र की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? पहली बार में नहीं आएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लगातार सत्संग सुनने पड़ेंगे। तुमने बच्चे को स्कूल में भेजा है, बच्चा पहली बार स्कूल गया, टीचर का मुंह देख रहा है, क्या पढ़ा रहा है ये। घर में आके कहता मम्मा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ पता नहीं लगा, टीचर ने क्या बोला। तो तुम क्या करोगे? बेटा स्कूल मत जाना, ऐसे बोलोगे?
ऐसा कभी नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? अरे बेटा पहला दिन था तेरा। जब तू रोज जाएगा, जब तू रोज वही बात सुनेगा तो तेरे समझ में आने लग जाएगी। इसी प्रकार पहली बार में ये मूल ज्ञान का सत्संग समझ में नहीं आता। देखो कितने लोग बैठे थे, कितने रह गए, समझ में आया? ये वही बच्चे हैं जो कह रहे हैं मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो जा रहा हूं। लेकिन जो बैठे हुए हैं, जो समझ रहे हैं, धीरे 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 उनके कपाट खुलने लग जाएंगे। यही साहिब समझा रहे हैं। अरे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुमने बीज लगा दिया आम का, एक घड़ा पानी डाल दिया, कह रहे हो आम निकलेगा तब खाएंगे। अरे एक घड़े से थोड़ी निकलेगा, 100 घड़े डालने पड़ेंगे तुम्हें, तब जाके वो अंकुरित होगा। तो इसी प्रकार कह रहे हैं रसनी आवत जाते सिलते पड़े निशान। जो रस्सी है आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तब जाके सिल पे ये निशान पड़ेंगे 1-1 इंच के। तुम कहो आज ही जाके घिस के रस्सी में एक ही बार में निशान बना दूं, नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार हमारे सत्संग YouTube चैनल कैद कबीर सुनो भाई सब नितिन दास पे आते हैं। आप सर्च करेंगे आपको मिलेंगे, या फिर आप टाइप करेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको सीरियल वाइज सत्संग मिल जाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके अच्छे से सुनना, एक एक बात समझ में आएगी, जीव का कल्याण होगा, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। ये बार बार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बिच्छू सांप बन रहे हो, इससे छुटकारा मिल जाएगा। यहां तक